मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मोहन सरकार ने जमीन अधिग्रहण को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि अब किसानों को उनकी जमीन के बदले पहले से कई गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। भोपाल से आई इस बड़ी घोषणा ने किसानों के चेहरे पर उम्मीद की नई मुस्कान ला दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोहन यादव का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। भू अर्जन मुआवजा फैक्टर 1 से बढ़कर 2 हुआ। ग्रामीण में 4 गुना, शहरी में 2 गुना होगा भुगतान। सरकार के द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ा। राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। अब प्रदेश में जमीन अधिग्रहण पर किसानों को गाइडलाइन वैल्यू का 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा। सरकार ने भू अर्जन मुआवजे का फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया है, जिससे किसानों को मिलने वाली राशि में बड़ा इजाफा होगा। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण इलाकों में किसानों को जमीन का 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये मुआवजा 2 गुना होगा। हमारे लिए आज का दिन, खासकर किसान कल्याण वर्ष में ये ऐतिहासिक निर्णय है, जिस निर्णय के कारण से हमारी किसान की खास करके खेती के सेक्टर में जिसकी जीवन भर की आजीविका होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय किया गया। आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक किसी की भूमि का अर्जन होगा, उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन की सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, इसको भू अर्जन अधिनियम 2013 बोलते हैं। इसकी धारा 26 के अंतर्गत भूमि के मूल्य निर्धारण के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसमें हमने किसानों को उचित प्रतिकर देने का निर्णय और पारदर्शी और पुनर्वास की व्यवस्था का इसमें यह निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से किसानों को उनकी जमीन का सही मूल्य मिलेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। साथ ही विकास परियोजनाओं में आने वाली रुकावटें भी कम होंगी और योजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी। पिछले 3 वर्षों में 55,000 से ज्यादा किसानों को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है और अब ये राशि और बढ़ने जा रही है। और खास करके हमने सबने देखा कि इसके कारण से हमारे विकास के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जब असंतोष होता है, थोड़ा मन में भाव आता है, तो उसका असर पड़ता है। अब ये जरूरी इसलिए था कि हमारे यहाँ राज्य में विकास की गति हमने तेज खोली है, तो लगभग 70-75 हजार करोड़ का पूंजी निवेश हम प्रति वर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में लैंड एक्विजिशन को लेकर के इसके आने वाली कठिनाइयों का हल निकालते हुए इसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सिंचाई परियोजना, अधोसंरचना विकास, ऐसे कई कामों को लेकर के इसके कारण से हमको इसकी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि ये भाव हमारे मन में ये सारी कठिनाइयों को महसूस करने के लिए इस दिशा में बढ़े थे। हम 7 नवंबर 2025 को कि हमको इस पे विचार करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसी पे फिर हमने 13 जनवरी 2025 की एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया, जिसमें हमारे राकेश सिंह जी पिल्लूड़ी मंत्री, साथ में माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, इनके माध्यम से कमेटी का गठन किया, जिससे कहा कि ये इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दे। और ये समिति द्वारा बनाई गई बैठक 21 जनवरी 2026 को हुई थी, जिसमें मंत्रीगण, विधायकगण, FICC क्या फिक्की के और खासकर क्रेडाई के, CII, किसान संघ, किसान प्रतिनिधि, सबसे मिलकर के ये राय जुटाने के साथ उनका संकलन करते हुए, सबकी राय का सम्मान करते हुए इसमें इस तरह के निर्णय की तरफ हम। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
अब उन्हें उनकी जमीन का सही और सम्मानजनक मूल्य मिलेगा। इसलिए केवल हमारा निर्णय नहीं है, किसानों के संकल्प का, उनके समाधान का निर्णय, जिसमें किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ले रहे हैं। विकास और किसान साथ साथ है, संवेदनशील, निर्णायक, और ये नेतृत्व की दृष्टि से हमने अपने सामूहिक नेतृत्व में इस बात को स्वीकारा है। इसलिए विकास भी और किसान का सम्मान भी। किसान समृद्ध तो मध्य प्रदेश समृद्ध है। मैं मान के चलता हूं कि इसी भाव से हम चलते हुए एक अपने विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि ये बड़ा विषय है। इस विषय में हमारी अपनी सबकी एक बार इस तरह से चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि हम देश के मध्य में बैठे हैं, और मध्य में बैठने से हमारे लिए सभी सेक्टर में समान रूप से, जैसे आपकी जानकारी में है, हमने तय किया कि हमारे बजट को अब वर्तमान चुनौतियों के बीच में भी हमारे विकास को भी और इसको लगभग 14% की ग्रोथ से बढ़ाते हुए 5 साल में डबल करेंगे, और उस स्पीड को मेंटेन करते हुए हमारा राज्य करीब करीब उस दिशा में काफ़ी हद तक बढ़ा है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान हमारा केन बेतवा, पीकेसी, अब ताप्ती के साथ भी आ रहा है। तो हमारे लिए एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटियों के आधार पर भी हम अपने शहरीकरण के आधार पर भी नगर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमको ये लैंड एक्विजिशन पे बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मैं केवल एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे पास मध्य प्रदेश में किसानों के हित में लिया गया ये फैसला न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि विकास और परियोजनाओं की रफ्तार को और भी तेज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।